कारवां पहुंचा है ब्रिस्बेन, जहां पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाना है तीसरा टेस्ट मैच। क्या रहेगा खास, करेंगे उसी पर बात। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेइन्फो हिंदी में। भाई, बात जब होती है ब्रिस्बेन की तो दिमाग में ख्याल आता है कि ये वही मैदान था जहां पर कभी ऑस्ट्रेलिया हारता नहीं था। 32 सालों से लगातार जीत रहा था, लेकिन इस सिलसिले को या यूं कहें कि उस घमंड को तोड़ा था टीम इंडिया ने ही, ऋषभ पंत की उस शानदार पारी ने। और जिसके बाद हुआ कुछ ऐसा कि ऑस्ट्रेलिया ने पिछले 3 टेस्ट मैच इस मैदान पर जो खेले हैं उसमें 2 में उनको मिली है हार। लेकिन खैर, ये सब कुछ इतिहास है और वर्तमान ये कहता है कि टीम इंडिया पिछला मैच हार कर आ रही है और यहां पर क्या कुछ उनके लिए खास रहेगा, हम वो बात करने वाले हैं। 5 बातें जो इस टेस्ट मैच में प्रमुख रहने वाली हैं, सबकी नजर रहने वाली है। और सबसे पहले अगर बात करें तो वो है रोहित शर्मा किस नंबर पर खेलेंगे। जी, बड़ा सवाल, क्योंकि रोहित शर्मा की अगर आप बात करें, पिछली 12 पारी आप देखें तो सिर्फ 1 अर्धशतक उनके बल्ले से आया है, औसत 11 के आसपास की है। तो कहीं ना कहीं वो काफी ज्यादा निराश कर रहे हैं अपने फैंस को। इस बार उम्मीद ये है, जो खबरें निकल कर आ रही हैं, जिस तरीके से अभ्यास मैच में वो लगातार नई गेंद का सामना करते हुए दिखे हैं, तो शायद रोहित शर्मा एक बार फिर अपनी पुरानी पोजीशन यानी सलामी बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। ऐसा होता है तो फिर राहुल नीचे आ सकते हैं और एक टीम के संतुलन को बनाया जा सकता है। लेकिन ये कितना सही होगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि राहुल ने भी अच्छा किया था। जायसवाल के साथ शानदार 201 रनों की साझेदारी हुई थी, उसी की वजह से रोहित शर्मा नीचे आए थे, लेकिन वहां पर वो नहीं चलते हैं दोनों ही पारियों में। तो वापस ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि क्या वो फिर से ओपन करते हुए दिखेंगे। खैर, वो तो पता चलेगा जब ये टेस्ट मैच कल सुबह शुरू होगा। और इसके अलावा एक और चीज जिस पर रहेगी नजर, वो ये है कि हर्षित राणा या आकाश कौन प्लेइंग 11 में होंगे शामिल। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने देखा पिछले मैच में, खासतौर से जब जसप्रीत बुमराह और सिराज काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, तो तीसरे गेंदबाज के तौर पर जो मदद चाहिए थी इन दोनों ही तेज गेंदबाजों को, वो मिलती हुई नहीं दिखाई दी थी। हर्षित राणा के तौर पर खासतौर से ट्रेविस हेड ने उनके खिलाफ बहुत आक्रामक अंदाज में खेला था। तो क्या आकाशदीप को मौका मिल सकता है, जो पिछले कुछ दिनों में या यूं कहें कि पिछले कुछ महीनों से भारतीय टीम के साथ लगातार खेलते रहे और तीसरे गेंदबाज के तौर पर अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे थे। लेकिन यहां ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने स्टार्ट नहीं किया। पहले मैच में भी हर्षित राणा खेले, हालांकि वहां पर उनका प्रदर्शन अच्छा रहा था। दूसरे मैच में भी हर्षित राणा को इसीलिए तरजीह दी गई। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या तीसरे और अहम टेस्ट मैच में हर्षित राणा बेंच पर बैठते हैं, आकाशदीप अंदर आते हैं, या फिर रोहित शर्मा एक और मौका देते हैं राणा। तेज गेंदबाजों की तो बात हो गई, और तीसरी जो नजर रहेगी सभी की वो ये रहेगी कि भाई अश्विन और सुंदर, इनमें से किसको आप 11 में खेलता हुआ देखेंगे। पहले मैच में सुंदर ने खेला था, उनका प्रदर्शन अच्छा रहा था, बल्लेबाजी में भी उन्होंने योगदान दिया, गेंदबाजी में 2 विकेट भी निकाले थे। लेकिन उसके बाद अश्विन को अनुभव के आधार पर मौका मिला था एडिलेड में पिंक बॉल टेस्ट में, लेकिन वहां कुछ खास प्रदर्शन अश्विन नहीं कर पाए थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये तीसरे टेस्ट मैच में क्या एक बार फिर युवा वॉशिंगटन सुंदर जगह बनाते हैं 11 में, या फिर अश्विन पर ही भरोसा दिखाती है टीम मैनेजमेंट। और अब विराट सवाल, यानी चौथी बात जो सबके दिमाग में घूम रही है, वो ये है कि विराट कोहली को आखिर हुआ क्या है। हालांकि विराट कोहली ने शतक लगाया था, पर्थ में एक शानदार पारी खेली थी, लेकिन उसके बाद जिस अंदाज में वो आउट हो रहे हैं, वो एक बहस का विषय बनता जा रहा है कि क्या ऑफ स्टंप के बाहर विराट कोहली को आउट करना बहुत आसान हो गया है। कुछ इस तरीके की बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो वो चौथे 5वें स्टंप पर वाली जो गेंद होती है, वहां पर विराट कोहली खेलने के लिए चले जाते हैं। एडिलेड की पहली पारी में हमने देखा कि वो छोड़ना चाह रहे थे, तब भी आउट हुए। दूसरी पारी में हमने देखा कि स्कॉट बोलैंड को वो ड्राइव करना चाह रहे थे या हार्ड पुश करना चाह रहे थे, वहां पर भी किनारा लगा। तो ये ऑफ स्टंप की जो समस्या है, क्या विराट कोहली से उबर पाएंगे। ये एक ऐसी अपने करियर के स्टेज पर वो मौजूद है जहां पर वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके का बदलाव कर सकते हैं। हो सकता है कि हम ये बदलाव भी देखें और अपने आलोचकों को वो करारा जवाब दे, एक बार फिर वही विराट कोहली नजर आए जिसके लिए जाने जाते हैं। वो कवर ड्राइव लगातार हम उनसे देखें। और अब बात आखिर में अगर करें तो भाई पिच पर भी सभी की नजर रहती है, क्योंकि पिच बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। और अब तक जो खबरें मिल रही हैं, या यूं कहें कि अभी तक जो हमने देखा है, जो तस्वीरें आई हैं एक दिन पहले तक, वो ये दिखा रही है कि पिच पर काफी ज्यादा घास है।
हरी पिच नजर आ रही है, लेकिन ये हम सब जानते हैं कि मैच के दिन उसको शेव कर दिया जाता है, घास को हटा भी दिया जाता है। तो अगर घास हट भी जाती है, गैबा की जो पिच है, जो क्यूरेटर कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई इस बार की पिच पारंपरिक पिच है, जहां पर तेजी भी दिखेगी, उछाल भी दिखेगी, यानी बल्लेबाजों का एक कड़ा इम्तिहान हो सकता है। तो पिच पर सबकी निगाहें रहेंगी और अगर इसी तरीके से उछाल वाली पिच मिलती है तो भारत के लिए भी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज जिस फॉर्म में है, वो इस पिच का बखूबी इस्तेमाल करना जानते हैं, खास तौर से तब जब ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ट्रेविस हेड को अगर आप छोड़ दें तो कोई खास रंग में दिख नहीं रहे। तो बड़ा मजेदार पिच होने वाली है। हाँ, इसमें थोड़ा सा किरकिरा कर सकता है स्वाद आपका, वो है मौसम, क्योंकि जो प्रिडिक्शन की बात हो रही है मौसम वैज्ञानिक के अनुसार, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर 2 से 3 दिन बारिश की भी संभावनाएं हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर थोड़ा सा मजा किरकिरा हो सकता है, खासतौर से भारतीय फैंस का जो भारत में मौजूद है, क्योंकि वो भाई सुबह सुबह इस ठंड में उठेंगे, कंबल से निकलेंगे, और जब ये पता चलेगा कि मैच के बीच में बारिश आ गई तो थोड़ी सी मायूसी जरूर लगेगी। लेकिन चलिए, इंतजार इस बात का रहेगा कि ये मैच कौन जीतता है, क्योंकि जो जीतेगा, जो बाजी मारेगा यहाँ, वो समझिए कि सीरीज में भी आगे निकल जाएगा।